चिपक जाएंगे। ऐसे ही महाराज धर्म कर रहे हो, पुण्यार्जन कर रहे हो, लेकिन निंदा करते हो तो वो जो दुष्कर्म है वो आपके माथे मंड जाएंगे और जो किया गया पुण्य है वो भी समाप्त होने लगेगा। ये शास्त्र कह रहे हैं, ये शास्त्रों के प्रमाण है। इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार क्या हुआ महाराज, एक राजा था एक नगर में, और उस राजा ने एक बहुत बड़ा ब्रह्म भोज किया। जब ब्रह्म भोज किया तो हजारों ब्राह्मणों को बुलाया उसने, और उन ब्राह्मणों के लिए बढ़िया खीर पूड़ी और सब प्रकार के व्यंजन बनाए। अब जब हजारों लोगों का भोजन बन रहा था तो तैयारी भी वैसी चल रही थी, बड़े बड़े पात्रों में प्रसाद तैयार हो रहा था। तो राजा तो सद्भाव से कर रहा था, लेकिन योग ऐसा बना। क्या योग बना? एक चील थी जिसने एक सांप को पकड़ा थोड़ी दूर पर, और वो चील उस सांप को मुंह में दबा करके आकाश मार्ग से जा रही थी, उड़ते हुए जा रही थी। मुंह में सांप है, चील ने पंजे में दबोच रखा है। अब जैसे ही वो ऊपर से उड़ी और नीचे उन विप्र लोगों के लिए प्रसाद बन रहा था, बड़ी कढ़ाई थी जिसमें खीर बन रही थी, तो चील का तो उड़ना हुआ, उस सांप का दबोचना हुआ, और उसके सांप के मुख से जहर निकला जो सीधा उस कढ़ाई में जाकर के गिरा। और ये न किसी ने देखा न किसी को पता चला। लेकिन महाराज जैसे ही वो प्रसाद बना और वो प्रसाद जब परोसा गया, सैकड़ों ब्राह्मण एक साथ बैठे हुए थे, और महाराज जैसे ही वो खीर पाई, जहर होने के कारण तत्क्षण वहां सैकड़ों ब्राह्मण मर जाते हैं। सैकड़ों ब्राह्मण मौत के घाट उतर गए। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने तो अच्छा करने जा रहा था, ये कैसा काम हो गया, ये क्या हो गया। अब महाराज जो मृत्यु हो तो गई, लेकिन अब इसका दोष किसको दिया जाए। जब मृत्यु हुई तो महाराज मरने के बाद यमराज के पास, धर्मराज के पास जब ये केस पहुंचा कि इसका क्या निर्णय किया जाए, इतने लोगों की मृत्यु, लेकिन इसका दोष किसको लगे। बताओ, राजा को लग सकता है क्या? राजा को नहीं लग सकता, क्योंकि राजा ने तो सदकार्य मान करके काम किया, उसने थोड़ी ऐसा काम किया। चील को भी नहीं लग सकता, क्योंकि चील अपना काम कर रही थी, वो उड़ करके जा रही थी। सांप को भी नहीं लग सकता, क्योंकि चील ने दबोच रखा था, और सांप के मुंह में तो जहर होता ही है, वो तो सहज ही निकला। तो महाराज ये इतने लोगों की हत्या किसके माथे पर मंडी जाए। धर्मराज भी इसका निर्णय नहीं कर पाए बहुत समय तक। लेकिन महाराज सैकड़ों ब्राह्मण मर गए, और बहुत समय तक ये केस चलता रहा। बहुत समय तक ये धर्मराज निर्णय नहीं कर पाए कि इस दोष का प्रतिफल किसको दिया जाए। लेकिन बहुत समय निकला, और जब निकला महाराज तो योग ऐसा बना, दो महिलाएं बहुत समय के बाद वहां से निकल रही थी, और जब वहां से निकल रही थी तो महाराज कोई राहगीर उनसे मिला। वो राहगीर ब्राह्मण था, और उस राहगीर ने कहा कि भूख लग रही है, चलो यहाँ के राजा के यहाँ राजमहल में चढ़ के प्रसाद पा लेते हैं। तो महाराज उन महिलाओं ने ये सुना था कि राजा ने प्रसाद बनाया था, और इतने लोगों का वो इस प्रकार से इतनी लोगों की मृत्यु हो गई। तो उन महिला, जो दो महिला थी, उनके मुख से निकला कि अरे क्यों राजा के यहाँ जा रहे हो। राजा के यहाँ जाओगे, राजा ने तो सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या करवा दी, सैकड़ों ब्राह्मण राजा की वजह से मारे गए, और तुम राजा के यहाँ जाने की बात कर रहे हो। बस इतना कहना हुआ महाराज, वो कहकर तो चली गई, लेकिन धर्मराज इतने दिन से जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया, और धर्मराज ने कहा कि ये दोष इनके माथे पर मंडा जाए, क्योंकि ये निंदा इन्होंने की है, न जाने न पहचाने न अनजाने में। और निंदा जब की, राजा को दोषारोपित किया। राजा के दुष्कर्म तो थे ही, लेकिन वो उनके माथे चढ़ गए, और वो चढ़े तो उन दोनों को उसका फल भुगतना पड़ा, उसका फल भोगना पड़ा। ऐसा प्रसंग हमारा शास्त्रों में आता है। कबीर जी के विषय में भी ऐसा प्रसंग आता है बीजक में। तो कहने का भाव यही है, निंदा कचरा है, न स्वयं करें न दूसरों को अपने कान में दूसरे के घर का कचरा डालने दें। अपना जीवन महाराज सात्विक रखो, अपना जीवन अपनी साधना हो जाए, अपनी आराधना हो जाए, अपना
स्वाध्याय, अपना भजन हो जाए, जितना हो सके उतना सत्कर्म कर लो, जितना हो सके उतना पुण्यार्जन कर लो। बाकी महाराज संसार है, संसरती थी संसार, दिन रात सरक रहा है, और इस सरकते हुए संसार का स्वभाव ही ऐसा ही। मैं कई बार कहता हूँ महाराज, भगवान को खुश करना सरल है, भगवान को खुश करना बहुत सरल है, पर दुनिया को खुश करना सरल नहीं, और दुनिया कभी खुश हो भी नहीं सकती। एक बार क्या हुआ, ऑर्डरदानी आशुतोष और पार्वती जी, मैया पार्वती यात्रा कर रहे थे। यात्रा कर रहे थे तो नंदीगण पे बैठे शिव पार्वती दोनों जा रहे थे। जब नंदीगण पर भगवान भोलेनाथ और पीछे पार्वती जब निकल रहे थे तो धरती पर यात्रा कर रहे थे। लोगों ने देखा तो लोग महाराज, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ी समस्या है। 4 लोग क्या कहेंगे, अब वो 4 लोग है कौन यही पता नहीं। 4 लोग तो महाराज आखिरी में एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, राम राम सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं कहते 4। और फिर वो क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या करेंगे। तो महाराज शिव पार्वती जा रहे थे तो लोगों ने देखा और कहा, देखो रे देखो, इनको बिल्कुल जीव पे दया नहीं आ रही है, 2-2 जने बैठे हैं एक बेल पे और जा रहे हैं। भगवान शंकर ने सुन लिया कि अरे तो बहुत गलत हो रहा है, अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने क्या किया भगवान खुद उतर गए, पार्वती जी को बिठा के रखा और आगे बढ़े। लेकिन आगे गए, इतने में कुछ लोगों ने देखा तो कहा, देखो मती मारी गई है, कितने पत्नी के गुलाम हैं, जोरू के गुलाम हैं, पत्नी को माथे चढ़ा रखा है, बेल पे बिठा रखा है, खुद पैदल चल रहे हैं, कैसा जमाना आया है। भगवान ने कहा ये भी अपने से गलती हो गई लगता। भगवान ने पार्वती जी को तो नीचे उतारा, खुद बैठ गए और चलने लगे। लेकिन महाराज दुनिया तो दुनिया, आगे गए और लोगों ने कहा देखो देखो कहाँ बुद्धि है, क्या कर रहे हैं, अरे खुद तो बेल के ऊपर बैठे हैं और अपनी धर्मपत्नी को पैदल चला रहे हैं, नारी का सम्मान भी नहीं कर रहे, इतनी भी दया नहीं है इनके अंदर। भगवान ने कहा ये भी बड़ी भारी समस्या। भगवान ने कहा एक काम करो, अपने तो बेल पे बैठना ही नहीं, दोनों ही पैदल ही चलो। अब बेल को अलग चलाया ने, एक तरफ भगवान शंकर एक तरफ पार्वती जी चलने लगी। लेकिन महाराज वहां भी लोगों को कहाँ चैन था। आगे गए तो लोगों ने कहा वाह रे वाह, देखो साधन है फिर भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, बेल को भी चला रहे हैं खुद भी पैदल चल रहे हैं। तो महाराज दुनिया जो है ना वो बहुरंगी है, दुनिया 2 मुखी है। दुनिया कभी क्या है कभी क्या है। दुनिया को खुश करना मुश्किल है, ठाकुर को खुश करना आसान है। इसलिए प्रसन्न करना है, प्रसन्न करना है तो प्रभु को करो, प्रसन्न करना है तो परमात्मा को करो। दुनिया को प्रसन्न करने जाओगे महाराज तो खुद दुखी हो जाओगे।